रफ्तार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। जयपुर के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि राजस्थान सरकार ढांचा चरमरा गया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनहित विरोधी कार्यों के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर और कोरोना के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए काम को सराहनीय बताया। नड्डा के वार पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई कम करने और युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही। 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र के तीसरे दिन कल सुबह 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी। उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में 10 बजे कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें सदन में होने वाले कामकाज पर चर्चा होगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के नए भवन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में बनाए गए संविधान पार्क का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। राजधानी जयपुर में ही राज्य सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों के बाद भी जयपुर में आज मीट की दुकानें खुली रहीं। 22 और 23 अगस्त को पर्युषण और संवत्सरी होने के कारण मीट मछली की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे। बाड़मेर की समदड़ी प्रधान पिंकी चौधरी के 5 दिनों से लापता होने के मामले में उस समय नया ट्विस्ट आ गया, जब पिंकी ने कहा कि वो लापता नहीं हुई थी बल्कि अपनी मर्जी से कहीं गई थी। पिंकी ने ये बताया कि वो अपने बेटे के साथ नहीं गई थी और उन्होंने ही एसपी ऑफिस में मेल किया था, लेकिन अब वो अपने ससुराल पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती। बीकानेर के नोखा में रुई की एक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री से धुआं निकलता देख कर्मचारियों ने तुरंत दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। भरतपुर के कामा में कुंड में नहाने गए 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि चारों कुंड में नहाने गए थे। बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहां उफनती नदी में एक ट्रॉला समा गया। सीमेंट का यह ट्रॉला बांसवाड़ा से कुशलगढ़ जा रहा था। रास्ते में टिमेडा में वाकी नदी पर बने पुल पर पानी भरा हुआ था, लेकिन दुस्साहसी ट्रॉला ड्राइवर ने पानी भरे पुलिया से ही ट्रॉले को पार कराना चाहा, लेकिन ऐसा हो न सका। डूंगरपुर में चिखली आनंदपुरी के बीच ब्रिज निर्माण में लगा क्रेन पानी के तेज बहाव में बहने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। उदयपुर में तेज बारिश का दौर जारी है। इससे कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। कई जगह तो सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया है। भरतपुर शहर के अनाह गेट मोक्ष धाम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मोक्ष धाम जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। जगह जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसी के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को पानी में होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बाड़मेर के सरूपोणी मालियों का वास प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका गीता कुमारी का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। भारत सरकार की ओर से देश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। बेहतरीन कार्य करने वाले 47 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। देश में कोरोना की रफ्तार और तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 70,067 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 30,43,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 918 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 56,844 हो गई। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मरुधरा में आज 697 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 69,961 हो गया। प्रदेश में इस वक्त 14,759 एक्टिव केस हैं, जबकि इलाज के बाद 53,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोटा में इलाज के दौरान 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। ऐसे में अब कोटा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 86 हो गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज सुबह की आई रिपोर्ट में 52 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4600 के पार पहुंच गया।
जयपुर के राजस्थान संगीत संस्थान में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना संकट के मद्देनजर संस्थान की ओर से इस साल एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बीकानेर में ऋषि पंचमी पर दाधीच ब्राह्मण, माहेश्वरी और कायस्थ समाज के परिवारों में राखी का त्योहार मनाया गया। सप्त ऋषियों के पूजन के बाद मीठे चावलों का भोग लगाया गया। चित्तौड़गढ़ शहर में गणेशोत्सव की धूम है, जहां हजारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मौजूद गणपति मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया।